छठवीं चीज जहां बदबू हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस दरख्त में से खाए, एक मर्तबा बोले इस दरख्त में से, प्याज को दिखा के बोले, और एक मर्तबा बोले इस दरख्त में से, लहसुन को दिखा के बोले, तो इस दरख्त में से खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए, जिससे इब्ने आदम को तकलीफ होती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। सही मुस्लिम की रिवायत। क्या बोले? लहसुन और प्याज, कच्ची लहसुन, इसका मतलब याद रखो। कई लोग सवाल करते हैं नहीं अब लहसुन खाना गुनाह है क्या, सालन में इस्तेमाल नहीं करना क्या? नहीं नहीं नहीं, सालन में इस्तेमाल करते। कच्ची लहसुन चबा के खा जाना और कच्ची प्याज खाना, और खाना भी जायज़ है, हराम भी नहीं है, खा सकते, लेकिन खाने के बाद मुंह धो ले, कुल्ली कर ले, पानी पी ले, अपने मुंह को साफ कर ले, खा लिए अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगर मैं बोल दूंगा यहाँ पर प्याज खाना जायज़ नहीं है, हदीस सुना के लोग सीधा चले आते, माँ ताहरी हमारी क्या होती, फिर प्याज के बगैर बिरयानी हमारी क्या होती। होटल में तो 1 से 2 मरतबा ऑर्डर करते हैं, ला मियाँ प्याज, प्याज हराम हो गया तो कैसा भाई ताहरी में टेस्ट नहीं आती। नहीं नहीं, खाओ, कच्ची प्याज खाओ, जायज़ है, लहसुन खाओ, कोई मसला नहीं, जायज़ है, लेकिन खाने के बाद साफ करो। और कच्ची प्याज कच्ची लहसुन खा के मस्जिद में मत आओ बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि प्याज खाने के बाद जाहिर सी बात है मुंह से बदबू आती है, लहसुन खाने के बाद मुंह से बदबू आती है। तो अगर वो बदबू जो इंसानों को बदबू आती है, तकलीफ देती है, वो खा के तो मस्जिद में मत आओ, वहां पर फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों को भी तकलीफ होती। देखो अब जो कच्ची प्याज कच्ची लहसुन खा के मस्जिद में चले गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे, फरिश्तों को तकलीफ होती। उससे भी ज्यादा बुरी चीज, उससे भी ज्यादा बदबू वाली चीज पी के खा के मस्जिदों में चले जा रहे। क्या चीज? सिगरेट, गुटखा। अब भी गया उन्हें, खाली वही मस्जिद के हमाम में बैठ के पी के आता, सीधा जाके वुज़ू बना लेके ठहर जाता। बाजू में ठहरे तो गंदी बदबू, जो सिगरेट और बीड़ियां पीते हैं ना उनके बाजू में ठहरने के लिए घिन आती है। अरे ये क्या भाई, गंदी बू आती है। कभी कोई तरकारी वाला, कभी कोई दुकान वाला भी, अगर ऑटो वाला भी अगर सिगरेट पिया तो हम लोग बोलते नहीं भाई नहीं, वो फेंको, वो हम उससे बात नहीं कर सकते। तो सिगरेटां पी के बीड़ियां पी के मस्जिदों में जाते। और ये पूड़ियाँ खाने वाले भाइयों को तो क्या बोलना, अब उनका मुंह देखना पूरा, हालांकि वो सिगरेटों के ऊपर और वो पूड़ियों के ऊपर पूरी तस्वीरें, पूरी लिखी हुई चीज़ें सब रहने के बावजूद भी मुंह पूरा ऐसा रहता कि उसके मुंह में दांत है या नहीं है, पूरा एक ही कलर बन जाता। वो गेरू कलर जो डाल के रख देते ना, हाँ वो कलर ही बन जाता। उसका मुंह खोले तो पूरा एक पेंट मार के रख लिया होगा, उसके दांत भी वो इस कलर में। उन्हें मुंह खोले, उन्हें बात भी कैसा करता, कहा ऐसा बोलता, उसको बात भी नहीं करने आता। मुंह में वो रहना 24 घंटे, हमेशा बात करता, मुंह में से टपकते रहता, उसको गिरते रहता। उसके बावजूद भी गंदी बोलो कि वो वैसे ही बात करता। मुसलमान उसके बगैर नहीं रह सकता। थोड़ी सी वो नशा उतरी कि नहीं कि और होना, ला 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 पीना, पहले फूकना। अब ये शराब पीने वालों को तो और क्या बोलना। अब ये सिगरेट और पुड़ियों से भी गंदी बदबू। शराबी कभी आया तो उसकी बो वो इतनी दूर 10 फीट दूर से भी आ जाती, उसकी बो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के रसूल बोले गंदी बो, खाली प्याज, कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन ये फरिश्तों को तकलीफ देती, तो तुम लोग आज सिगरेटां पी के घरा में आते, सिगरेटां घरा में फूकते, हमेशा डब्बियां साथ में रख लेते, पूड़ियां रख लेते, तुम्हारे साथ रहमत के फरिश्ते आते। शैतानों को साथ में लेके फिर रहे हैं जितने भी हमारे भाइयां सिगरेटां फूकने वाले, पूड़ियां खाने वाले भाइयां, शैतानों को जेब में रख लेके जा रहे हैं। हालांकि उन्हें सिगरेट के डब्बी पे पहले लिखता था, देखो ये सिगरेट की डब्बी, ये पीने से कैंसर होता, ये होता, वो होता। उसके बाद फिल्मों में भी आड़ दे रहे थे, फिल्म स्टार्ट होने से पहले कि ये पीने से ये होता, वो होता बोल के। उसके बाद भी इन्हें अनपढ़, ये जितने भी पीने वाले हैं ज़्यादा तो ये अनपढ़ रहते, लेकिन पढ़े लिखे भी होते। ठीक है, तेरे को सिगरेट की डब्बी में पढ़ने नहीं आ रहा, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो अब कुछ दिन पहले तो वो कुछ तस्वीरें लगा के रखते थे हड्डियों के या सांप और बिच्छू के। अब उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो पूरा सड़ गए सो दाढ़, उसकी भी तस्वीर उतार के रखी। सड़ गए सो पूरे कैंसर ऐसे लोगों के मुंह, उसकी तस्वीर रखे, देख ये खाए तो ये होता, बोले तो मैंने क्या करता, कुछ भी नहीं होता, वही खा तो मैं, वही पी तुम बोल रहा। तो जहां बदबू होती वहां फरिश्ते नहीं आते। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी माँ बहनों, अगर हम कच्ची प्याज कभी खा भी लिए तो मुंह धो लेना है। और ये सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका बहुत जल्दी
ख़त्म नहीं होता। हमारे नौजवान जो नया नया सीखते ना, उन लोग क्या करते, पहले अम्मी को नहीं मालूम है, जैसा दोस्त सिखा देता, पहले एक सिगरेट पी लेता, अरे बुआरी ना रे, फूक के देखता इन्हें, आ रही कि रे बो, हाँ आ रही, एक ले ले, एक सौंफ की पैकेट ले ले, खा ले, सौंफ की पैकेट ले लेके खा के जाता घर में, अम्मी को नहीं मालूम होता, अब्बा को नहीं मालूम, चोर इन लोग। थोड़े दिन के बाद आती चाहती वो बाद में मालूम ही हो जाता, जब तक उन्हें उसका आदी बन जाता उसको छोड़ ही नहीं सकता। याद रखो यह गलत है मेरे भाइयों। सिगरेट पूड़ी के करीब बिल्कुल भी, ये शराब, ये गंदी चीज़ें हैं, इसके करीब नहीं जाना। और अगर ये अच्छी चीज़ है, कि अगर किसी से भी पूछो, अगर पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, पूड़ी खाने वाला है, उससे भी जाके पूछेंगे ना भाई अच्छी चीज़ है क्या, उन्हें खुद बोलता नहीं भाई अच्छी चीज़ तो नहीं होती। तो क्यों आदत कर लिया, क्यों नहीं छोड़ रहा? उसकी आदत करना ही गुनाह था। अगर वो अच्छी चीज़ होती तो बोल देना, बीवी को भी ला के पिला देना एक दिन, बेगम तुम एक मारो मैं एक मारूं कश बोल के। हाँ, बच्चों को भी सिखा देना, बेटा खाली दुकान को जाके ला ताश कहीं कुरे मियाँ बैठ, तू भी एक पी मैं भी एक पी, बच्चे को भी पिला देना। फिर जब अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ होती तो मस्जिद में भी बैठ के पीना ना। फिर मस्जिद में बैठ के कोई पीता जी सिगरेट? कहाँ पीता? हमाम में बैठ के बराबर पीता। हाँ देखो, गंदी चीज़ गंदी जगह पर इस्तेमाल होती है, अच्छी चीज़ अच्छी जगह पर इस्तेमाल होती है। अब मुझे बताओ, मस्जिद में बैठ के हम खाना खा सकते हैं नहीं खा सकते? बोलो भाई, खा सकते। जूस पी सकते, ठंडा पी सकते, पानी पी सकते, फ्रूट्स खा सकते, ये सब मस्जिद में बैठ के खा सकते। गोश्त भी खा सकते, ताहरी बिरयानी मस्जिद में बैठ के खा सकते, लेकिन सिगरेट नहीं पी सकते। सिगरेट कहाँ पीते? हमाम में बैठ के पीते। पूड़ी कहाँ खाते? हमाम में बैठ के। अच्छा, हमाम में बैठ के बिरयानी खाते? हमाम में बैठ के ताहरी खाते? नहीं। थम्स अप नहीं, कम से कम चाय तो भी पी ले तुम। हमाम में बैठ के पीता कोई नहीं, क्यों? गंदी जगह है, गंदी जगह पर अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं होती, अच्छी जगह पर गंदी चीज इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए मस्जिद अच्छी जगह है, यहां पर हम लोग गंदी चीज इस्तेमाल नहीं करते, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते। गंदी जगह हमाम है, वहाँ पर गंदी चीज़ें, बीड़ियाँ सिगरेटा इस्तेमाल करते हैं, गलीज़ गंदी चीज़ें हैं। इसकी गंदगी को तो भी जहन में रख ले तो फिर ये बुराइयाँ हमसे छूट सकती है। वरना ये पूड़ियाँ खाने की आदत इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर से हमारे हॉस्पिटल्स में या कोई गवर्नमेंट क्या बोलते हैं वो कॉलेजेस या और भी कोई ऑफिस जो होती है, वहाँ पर अगर हम लोग जाके देखेंगे ना, तो वो आधा हिस्सा दीवार का जो सीढ़ियाँ चढ़ने का रहता है ना, इन्हें कौन से कलर का पान थूकता कि वो इस कलर मार के रख दिए सो रहते। क्यों? वो वाइट कलर मारे तो वो पेंट वाइट एक दिन भी नहीं रहता, वो फिर लाल हो जाना है। बेहतर है वो कम से कम ना दिखे वो धब्बे, इसलिए उन लोगों में वही लाल कलर मार के छोड़ देते, थूको आपके तभी। तो याद रखो ये गलत चीज़ें हैं। तो कम से कम मुसलमान तो बचे इन गंदगियों से, मुसलमान तो कम से कम बचने वाले बने। घरों में बैठ के पीते सिगरेट, बच्चों से मंगा लेके, नाउज़ुबिल्लाह, बच्चों से मंगा लेके घरों में बैठ के पीते, औरतों के सामने पीते सिगरेट। किसी के सामने भी नहीं पीना, लेकिन ये तो और बुरी बात है कि तुम गंदगी के साथ, गंदे मुंह के साथ अपने घर में दाखिल हो रहे, आप शैतानों को लेके जा रहे, फरिश्तों को तो साथ में नहीं ले रहे।